Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Today we will study the halogenation of alkanes. These are basically substitution reactions and keep in mind that substitution reactions are those reactions in which an atom or more atoms are replaced by another species, right? यानी बाहर से कोई स्पीशी आ रही है और अल्केन के हाइड्रोजन को अगर वो रिप्लेस कर रहा है, क्या होगा? हाइड्रोजन रिमूव होगा और उसकी जगह पे कोई दूसरा एटम आएगा, ठीक है? सो द प्रोसेस विल बी कॉल्ड एज अ सब्स्टिट्यूशन. अब अगर अल्केन का हाइड्रोजन किसी हैलोजन के साथ अगर रिप्लेस हो रहा है तो इसको हम क्या कहेंगे? हैलोजिनेशन कहेंगे, ठीक है? फॉर एग्जांपल अगर हम क्लोरीनेशन का एक एग्जांपल लिखें, CH4 प्लस Cl2, तो आपके पास बन जाता है CH3Cl प्लस HCl. सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो मीथेन है उसका एक हाइड्रोजन क्लोरीन के जरिए रिप्लेस हो गया. तो जब एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाता है तो CH4 से क्या बन जाता है? CH3, और उस एक हाइड्रोजन की जगह पे एक क्लोरीन आ जाता है CH3Cl, ठीक है? यहाँ पे एक क्लोरीन ले जाता है और यहाँ से एक हाइड्रोजन, वो दोनों आपस में मिलकर HCl बना लेते हैं. तो इसको हम क्लोरीनेशन भी कहते हैं, बिकॉज यहाँ पे हैलोजन हमने कौन सा यूज किया हुआ है? क्लोरीन. अगर आप ब्रोमीन यूज करते हैं तो आपके पास CH3Br बन जाएगा, HBr यहाँ पे बन जाएगा. रिएक्शन विल बी कॉल्ड एज ब्रोमिनेशन. सिंपली इसको हम हैलोजिनेशन कहते हैं, ठीक है? इसी रिएक्शन का अगर हम मैकेनिज्म देखें तो हैलोजिनेशन अल्केन्स में फ्री रेडिकल के जरिए होता है, ठीक है? सो इसका जो मैकेनिज्म है वो क्या होगा? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा. अब फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन का मतलब है कि यहां पे जो रिप्लेसमेंट हो रहा है, यहां पे हाइड्रोजन को जो रिप्लेस कर रहा है वो कोई फ्री रेडिकल कर रहा है. तो क्लोरीन जो भी रिप्लेस कर रहा है तो क्लोरीन इन द फॉर्म ऑफ फ्री रेडिकल आएगा. बात समझ में आ रही? ठीक है? इस रिएक्शन का जो मैकेनिज्म है उसमें हमारे पास 3 डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व हैं. नंबर फर्स्ट आपके पास है इनिशिएशन. अब इनिशिएशन में सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल होगा. क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल. अब फ्री रेडिकल किस तरह बनेगा? जो आपके पास क्लोरीन है इस पे डिफ्यूज सनलाइट जब आएगा, ठीक है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू क्लोरीन फ्री रेडिकल. Cl डॉट जो हम लिखते हैं, ये डॉट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है. और कीप इन माइंड जो आपके पास ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाली जो स्पीशी होती है उसको हम फ्री रेडिकल कहते हैं. देखिए आपके पास फॉर एग्जांपल क्लोरीन को अगर हम देखें तो क्लोरीन में सिंगल बॉन्ड मौजूद है, Cl2 में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है? अब यहां पर आपके पास एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2 होते हैं. तो अगर क्रॉस एंड डॉट फार्मूला हम लिख लें तो इस तरह आ जाएगा. डॉट एक क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन हो गया, क्रॉस दूसरे क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन हो गया, दोनों के दरमियान एक शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है, ठीक है? अब जब हम इसकी बॉन्ड ब्रेकिंग करेंगे तो 2 किस्म की बॉन्ड ब्रेकिंग यहां पे पॉसिबल है. एक बॉन्ड ब्रेकिंग ये है कि ये जो आपके पास क्लोरीन मॉलिक्यूल है इसके इलेक्ट्रॉन बिल्कुल इक्वली डिवाइड हो जाए, इसका बॉन्ड ब्रेक
हो जाए और एक इलेक्ट्रॉन एक क्लोरीन के पास चला जाए, दूसरा दूसरे क्लोरीन के पास चला जाए, ठीक है, तो इसके नतीजे में आपके पास क्या बनेगा, दो क्लोरीन फ्री रेडिकल बनेंगे, यानी एक Cl डॉट अगर मैं लिख लूं, दूसरा Cl अगर मैं क्रॉस लिख लूं, ठीक है, तो हर एक के पास अपना एक एक इलेक्ट्रॉन चला गया, ठीक है। अब ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशी बन गई, इसको हम फ्री रेडिकल कहेंगे। और ये जो फिजन आपके पास हुआ है बेसिकली, इसको हम होमोलिटिक फिजन कहेंगे। इसको हम क्या कहेंगे, होमोलिटिक फिजन। सो होमोलिटिक फिजन के जरिए आपके पास फ्री रेडिकल बन जाता है। अगर आपके पास फिजन इस तरह होता है कि दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां पे आ जाए, मसलन आपके पास इधर ये आ गए और जो क्लोरीन दूसरा बन गया उसके इलेक्ट्रॉन इधर आ गए हैं, तो इस पर चूंकि इसके साथ एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया है तो यहाँ पे माइनस चार्ज आ जाएगा, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन इसका अपना था, एक दूसरे क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन ये ले गया है, तो इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की वजह से नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और ये जो आपके पास क्लोरीन है इसका इलेक्ट्रॉन चूंकि दूसरा क्लोरीन ले गया है तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो अब आपके पास आयंस बन गए। आयंस कब बनेंगे, जब आपके पास हेटेरोलिटिक फिजन होगा, हेटेरोलिटिक फिजन। तो ये आपके पास बेसिकली हेटेरोलिटिक फिजन है कि अगर दोनों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के एक एटम के पास जाते हैं तो फिर जो फिजन होगा, जो बॉन्ड ब्रेकिंग होगा, उसको हम हेटेरोलिटिक फिजन कहेंगे। बात समझ में आ रही है? और अगर दो इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड में एक एटम एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन ले लेता है, तो इसको हम होमोलिटिक फिजन कहेंगे, और इसके नतीजे में आपके पास फ्री रेडिकल बनेगा, ठीक है। तो यहां पर भी हमारे पास होमोलिटिक फिजन हो जाता है। क्या हो जाता है, होमोलिटिक फिजन हो जाता है। आपके पास जो Cl2 है इसका बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, ठीक है, और दो क्लोरीन फ्री रेडिकल आपके पास बन जाते हैं, ठीक है। ये इनिशिएशन हो गया, फ्री रेडिकल बन गया। अब फ्री रेडिकल जो है इट इज अ वेरी हाई रिएक्टिव स्पीशी, ये कल हमने डिस्कस किया था, यस, ठीक है, इट्स अ हाई रिएक्टिव स्पीशी। तो अब ये क्या करेगा, ये प्रोपेगेशन में जाएगा। दूसरा स्टेप जो है दैट इज प्रोपेगेशन। अब प्रोपेगेशन में क्या होगा, ये फ्री रेडिकल मीथेन मॉलिक्यूल पे अटैक करेगा। बात समझ में आ रही है? आपके पास है मीथेन, मीथेन को मैं ओपन स्ट्रक्चर में इस तरह लिखता हूं, और एक फ्री रेडिकल जो है अब इसके साथ रिएक्शन करेगा, राइट? नोमान सही है। यहां पर होमोलिटिक फिजन होगा वंस अगेन। जो क्लोरीन फ्री रेडिकल है ये मीथेन से एक हाइड्रोजन निकालेगा, जो बॉन्ड है उसकी फिजन किस तरह होगी, होमोलिटिक होगी, मतलब एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ चला जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन कार्बन के साथ रह जाएगा। तो आपके पास क्या बन जाता है, जब ये हाइड्रोजन निकल गया तो आपके पास 3 हाइड्रोजन रह गए और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया, ठीक है। और जो H है वो Cl के साथ बॉन्ड बना लेता है HCl की शक्ल में। सो ये आपके पास बेसिकली क्या बन जाता है, CH3 फ्री रेडिकल बन जाता है। क्या बन जाता है, CH3 फ्री रेडिकल। अब ये CH3 फ्री रेडिकल जो है, अब ये क्या करेगा, ये CH3 फ्री रेडिकल जो आपके पास बन जाता है, ये अब दूसरे क्लोरीन मॉलिक्यूल पे अटैक करेगा। CH3 फ्री रेडिकल बन गया और अब ये अटैक करेगा दूसरे क्लोरीन मॉलिक्यूल पर। तो रिजल्ट में आपके पास क्या बन जाएगा, जब ये यहां पर अटैक करेगा तो इसको निकालेगा थ्रू होमोलिटिक फिजन, बॉन्ड की होमोलिटिक फिजन होगी, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास आ जाता है, वो CH3 के साथ मिलकर CH3Cl बना लेता है, और एक क्लोरीन जो है वो वंस अगेन आपके पास फ्री रेडिकल रह जाता है, ठीक हो गया। तो ये आपके पास क्लोरोमीथेन बन गया। क्या बन गया, क्लोरोमीथेन।
मीथेन, या सिंपली मिथाइल क्लोराइड भी आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, ये जो स्टेप है ये रिपीट होगा। ये क्लोरीन फ्री रेडिकल यहां से दूसरा मीथेन मॉलिक्यूल लेगा, वो क्लोरीन फ्री रेडिकल के साथ मिलकर बिल्कुल यही स्टेप इसको रिवाइज करेगा, क्लोरोमीथेन बनेगा। दोबारा आपके पास क्लोरीन फ्री रेडिकल को फिर से एक मीथेन मॉलिक्यूल को हटाएगा। ठीक है, जब यहां पर क्लोरोमीथेन की कंसंट्रेशन थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है, फिर क्लोरीन फ्री रेडिकल मीथेन के साथ साथ इस क्लोरोमीथेन पर भी अटैक कर देता है, बिकॉज क्लोरीन फ्री रेडिकल इज अ हाईली रिएक्टिव स्पीशीज। अब ये क्या करेगा, अब ये यहां पर भी अटैक करेगा। ठीक है, तो CH3Cl को मैं यूं लिख लेता हूं, ये Cl हो गया, ये H, ये H और ये H, तो CH3Cl हो गया। ठीक है, और साथ में क्लोरीन फ्री रेडिकल, तो क्या होगा, क्लोरीन फ्री रेडिकल जो है यहां से हाइड्रोजन को निकालेगा, तो रिजल्ट में आपके पास ये CH2 एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन जिस तरह यहां पर है उधर आ जाते हैं, और यहां पर एक इलेक्ट्रॉन रह जाता है क्योंकि होमोलिटिक फिजन आपके पास होगा। ठीक है, और जो हाइड्रोजन है वो क्लोरीन के साथ मिलकर एक Cl बना लेगा। अब CH2Cl फ्री रेडिकल आपके पास बन जाता है। यही CH2Cl फ्री रेडिकल जो है ये क्या करेगा, ये दूसरे क्लोरीन मॉलिक्यूल पर अब अटैक करेगा, तो ये फ्री रेडिकल यहां से इस क्लोरीन को हटाएगा। ठीक है, तो क्लोरीन इधर कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेगा, तो आपके पास ये स्ट्रक्चर बन जाता है, CH2Cl2 बन जाता है। ये क्या है, CH2Cl2। ठीक है, और साथ में ये वाला क्लोरीन इन द फॉर्म ऑफ फ्री रेडिकल रह जाता है। बात समझ में आ रही है? तो ये क्या है, दिस इज डाइक्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन, क्योंकि एक कार्बन है, एक कार्बन के साथ दो क्लोरीन अटैच है, तो सब्स्टिट्यूशन डाइक्लोरो हो गया। ठीक है, और एक कार्बन के लिए मीथ जो कि सिंगल बॉन्ड है सारे, तो इट इज मीथेन, डाइक्लोरोमीथेन। ठीक हो गया। अब दोनों स्टेप्स रिपीट होंगे एट द सेम टाइम। जब इसकी कंसंट्रेशन थोड़ी सी बढ़ जाती है तो आपके पास जो क्लोरीन रेडिकल है वो क्लोरोमीथेन और मीथेन के साथ साथ डाइक्लोरोमीथेन पर भी अटैक कर लेगा। तो जब क्लोरीन रेडिकल यहां पे इस पर अटैक करता है, HCCl और क्लोरीन रेडिकल, ये क्या करेगा, अब ये यहां से इस हाइड्रोजन को निकालेगा। ठीक हो गया, दो हाइड्रोजन अभी रहते हैं, तो एक हाइड्रोजन को ये निकाल देता है, तो आपके पास क्या बन जाता है, HC, इधर भी Cl, इधर भी Cl, यहां ये इलेक्ट्रॉन एक रह जाता है, फ्री रेडिकल बन गया। ठीक है, और साथ में HCl बन जाता है। इन द नेक्स्ट स्टेप ये फ्री रेडिकल क्लोरीन मॉलिक्यूल पर अटैक करेगा, HCCl, ये क्लोरीन पर जब अटैक करेगा तो क्या होगा, Cl इधर आ जाएगा, बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, और एक क्लोरीन फ्री रेडिकल के फॉर्म में फिर बन जाएगा आपके पास। सो यू विल गेट HCl और साथ में Cl डॉट, यानी क्लोरीन फ्री रेडिकल। ये क्या बन गया, CHCl3। जैसे CHCl3, इसको आप CHCl3 लिख सकते हैं, विच इज बेसिकली क्लोरोफॉर्म, या इसको आप ट्राई क्लोरोमीथेन भी कह सकते हैं। ठीक हो गया। अब वही सेम रिवीजन होगी, जब इसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है तो क्लोरीन इस पर भी अटैक करना शुरू कर देगा। सो आपके पास जो ट्राइक्लोरोमीथेन है या जो क्लोरोफॉर्म है, मैं अब क्लोरीन को इस साइड पे कर देता हूं, हाइड्रोजन को इस साइड पे लिख लेता हूं, राइट, यू मैंने लिख दिया। ठीक हो गया। अब ये क्लोरीन फ्री रेडिकल जो है यहां से इस हाइड्रोजन को निकालेगा। ठीक है, तो रिजल्ट में आपके पास CCl3 फ्री रेडिकल बन जाएगा, CCl3 फ्री रेडिकल बन गया, साथ में HCl। ये CCl3 जो है
दूसरे क्लोरीन मॉलिक्यूल पे अटैक करेगा एंड रिजल्ट में आपके पास CCl4 आ जाएगा, ठीक है। और क्लोरीन फ्री रेडिकल, ये क्या है, CCl4, इसको हम टेट्राक्लोरोमीथेन कहते हैं। क्या कहते हैं, टेट्राक्लोरोमीथेन, क्योंकि 4 क्लोरीन है, तो 4 क्लोरीन और एक कार्बन, तो एक कार्बन के लिए मीथ आता है, तो टेट्राक्लोरोमीथेन आपके पास बन गया। वंस अगेन आपके पास क्लोरीन फ्री रेडिकल बन जाता है। तो देखिए हमारे पास 4 डिफरेंट कंपाउंड्स बन गए, एक क्लोरोमीथेन, ठीक है, एक डाइक्लोरोमीथेन, एक ट्राइक्लोरोमीथेन और एक टेट्राक्लोरोमीथेन, टेट्राक्लोरोमीथेन। अब ये एक चेन रिएक्शन है, ये कंटिन्यूअसली होता रहता है, ठीक है। इसकी एंडिंग कैसे होगी, हाउ दिस रिएक्शन विल स्टॉप। सो द थर्ड स्टेप जो इसमें है हमारे पास, वो क्या है, वो टर्मिनेशन है। थर्ड स्टेप क्या है, टर्मिनेशन। तो टर्मिनेशन में हमारे पास when any two free radicals combine या react, reaction stops। रिएक्शन कब स्टॉप होगा, जब आपके पास 2 फ्री रेडिकल आपस में मिल जाएंगे। मसलन यहां से कोई भी फ्री रेडिकल आप उठा लें, एक क्लोरीन फ्री रेडिकल अगर दूसरे क्लोरीन फ्री रेडिकल के साथ मिलके आपके पास Cl2 बन जाएगा, तो रिजल्ट में, प्रोडक्ट में अगर आपके पास फ्री रेडिकल नहीं है, तो फ्री रेडिकल जब खत्म हो जाता है तो ऑटोमेटिकली रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा। इसी तरह अगर CH3 फ्री रेडिकल दूसरे मिथाइल फ्री रेडिकल के साथ मिल जाता है तो CH3 बन जाएगा। प्रोडक्ट में आपके पास फ्री रेडिकल अब मौजूद नहीं है, सो ऑटोमेटिकली रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा। इसी तरह अगर CH3 फ्री रेडिकल है क्लोरीन फ्री रेडिकल के साथ मिलता है तो तब क्या बनेगा, CH3Cl बनेगा। सो यहां पर भी आपके पास प्रोडक्ट में फ्री रेडिकल खत्म हो जाता है, तो रिजल्ट में क्या होगा, रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। सो ये आपका हैलोजिनेशन रिएक्शन था, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म के जरिए होता है। 3 स्टेप्स में रिएक्शन होगा। पहले स्टेप में इनिशिएशन है, इनिशिएशन में क्या होगा, इनिशिएशन में आपके पास फ्री रेडिकल बनेगा, फिर ये फ्री रेडिकल जब बन जाता है तो प्रोपेगेशन में ये फ्री रेडिकल मीथेन से एक हाइड्रोजन को निकालेगा तो क्लोरोमीथेन बनेगा, फिर क्लोरोमीथेन से एक हाइड्रोजन को निकालकर डाइक्लोरोमीथेन बनाएगा, फिर डाइक्लोरोमीथेन से एक हाइड्रोजन को निकालकर क्या बनाएगा, क्लोरोफॉर्म बनेगा। क्लोरोफॉर्म में एक हाइड्रोजन है उसको भी निकाल के ये टेट्राक्लोरोमीथेन बना लेगा, तो हाइड्रोजन जितने भी थे मीथेन में वो सारे निकल जाते हैं, ठीक है। और टर्मिनेशन स्टेप की मैकेनिज्म की किस तरह होगी रिएक्शन की, तो आपके पास जब भी 2 फ्री रेडिकल्स आपस में अगर मिल जाते हैं तो क्या हो जाएगा, रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। इसमें अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो बता दें जी।